आज की वीडियो में हमने विषय लिया है माता बगलामुखी के संबंध में। माता बगलामुखी का प्रयोग बहुत सारे लोग खुद से करते हैं, करवाते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता है और कहीं कहीं तो उनको भीषण नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी विषय को हम लोग उठा रहे हैं। तो इसमें 2-3 बातें आपको हैं कि बगलामुखी का प्रयोग मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आपको पूरी तरीके से शत्रु की समस्या से छुटकारा पाने के लिए, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में विजय प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, लेकिन तभी जब आप सही हों। अगर आप पाप कर रहे हैं और किसी का हित कर रहे हो, आप सोचो कि बगलामुखी का प्रयोग कर लेंगे तो आपकी बर्बादी तय है। तो सबसे पहली बात कि जो अगर आप सही हैं, आपको पता है, आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप सही कि गलत हैं। अगर आप सही हैं, शत्रुओं से पीड़ित हैं, तभी बगलामुखी का उपाय आपके ऊपर काम करेगा। ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि बगलामुखी माता का बताया हुआ जो मंत्र है वो गुरु के द्वारा बताया जाए, चाहे आप ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराएं, चाहे खुद से करें। अब उसमें सबसे बारीक बात यह है कि इनका जो बीज है वो गुरु ने आपको कौन सा दिया। मैं उसका उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या लोगों की आती है। हा है, ला है, अनुस्वार है, ठीक है। फिर दूसरा जो पैटर्न, दूसरा बीज जो है पैटर्न है, हा है, ला है, रा है, अनुस्वार है, इस तरीके से है। तो आपको कौन सा गुरु ने दिया है और 36 अक्षरी मंत्र दिया करने के लिए या कोई दूसरा मंत्र दिया है, ये होता है पहली बात। तो ये मंत्र को लेकर के होगे, बिना गुरु के कहीं किताब से, इंटरनेट से इसको उठा के ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। हल्दी की माला इसमें मैंडेटरी है। जब संख्या का मैंने तरीका पहले अपने वीडियो में बता रखा है किस तरीके से होता है। अब दूसरी बात आती है हवन सामग्री को लेकर, क्योंकि इस वीडियो में मैं खाली उसी जो बातों को उठा रहा हूँ जो पहले वीडियो में मैंने नहीं बताई है, कि जो इसमें सावधानियाँ, जो गलती होती है, जो लोग परेशानी में पड़ते हैं कि क्यों बगलामुखी साधना उपाय करके वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो दूसरी बात इसमें आती है बलि की। बलि क्रिया जो है इसमें सात्विक तामसिक 2 तरीके से होती है। बगलामुखी मंत्र का जो यज्ञ होने के पश्चात इसमें बलि दी जाती है। सात्विक विधान में जो है केला है, आपका नारियल है, नींबू है, इस तरीके से बलि आपको देना चाहिए इसमें। और बाकी जो पंचबली का अगर किसी ने संकल्प किया हो तो उसमें फिर जायफल है और जो है और एक आध फल, पीले रंग के फल उसमें रखने चाहिए। तो ये सात्विक विधान में है। तामसिक विधान में उसमें मछली की बलि दी जाती है, लेकिन ये सारी वस्तुएं बलि देने के बाद जो है फिर मछली वगैरह बलि देने के बाद उसको नदी में प्रवाहित करना होता है। और ये भी कोशिश करें कि जो बलि चढ़ाई जाती है इसमें यज्ञ में, ये सब खाना नहीं चाहिए, ये सब नदी में प्रवाहित करना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये वस्तुएं आपने खुद से प्रयोग की तो आपको नुकसान हो सकते हैं। तो इसमें जो भी यज्ञ के पश्चात बलि चढ़ाई जाएगी, ये आप उसमें ले जाके प्रवाह कर दें दरिया में। अब उसमें कितनी मछली चढ़ानी है, क्या है, ये सब गुरु आपको बताएगा कि कितनी मछली की बलि, जिंदा मछली डाली होती है उसमें, वहीं पे बलि चढ़ाई जाती है स्थली पर। ये तामसिक विधान हुआ। दूसरी बात है इसमें तामसिक विधान में कि जो है शराब से जो है प्रयोग करते हैं इसमें। तो शराब से अगर हवन करते हैं तो शराब जो है उसमें, अब ज़्यादातर चलन में जो है ये अंग्रेज़ी शराब जो जिसको विस्की बोलते हैं, आप उसको जो है यज्ञ कुंड में दिया जाता है। उसको ऐसा नहीं है कि चढ़ा दिए और बाद में गए और खुद पीने लग गए, ये सब मूर्खता कोई ना करे। पूरी शराब उसमें यज्ञ कुंड में ही दी जाती है। तो जो तामसिक विधान से इस तरह प्रयोग करते हैं, ये 2 बातें होंगी। तीसरी बात ये है कि इसमें जो हवन सामग्री है, सामान्य आदमी को जो ब्राह्मणों से पूजा कराते हैं या खुद से कर रहे हैं, उनको जो है जौ, तिल, चावल, हवन सामग्री, लाल चंदन का बुरादा और कनेर के फूल, इतने से ही हवन उनको करना चाहिए। इतनी चीज़ें मिला करके, बहुत हो तो पीली सरसों थोड़ी बहुत आप मिला लें। इसके अलावा ब्राह्मणों से हवन कराने में या खुद से करने में किन्हीं अन्य चीज़ों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इससे आपको नुकसान नहीं होगा। इससे आपको जनरल इसका मंत्र का जो फ़ायदा है कि आपको रास्ता मिल जाए, शत्रुओं पर विजय मिल जाए, ये सब हो जाएगा। अब दूसरा जो नंबर आता है जो आजकल बहुत चलन में है और ये मूर्खता लोग कर रहे हैं, परेशानी में पड़ रहे हैं, कि लाल मिर्ची से हवन। तो उसमें मैं ये देखिए, एक ये प्रयोग है बगलामुखी मंत्र का कि इससे क्रिया करने का, जो हम खटकर्म करते हैं, मरण, मोहन, उच्चाटन, तो शत्रु को दंड देने का एक ये विधान है। ये जब अपनाते हैं उसी में मछली की बलि वगैरह उसी में आती है। शराब, मछली की बलि और ये तामसिक जो वस्तुएँ होती हैं जैसे यज्ञ किया जाता है, तो इसमें लाल खड़ी मिर्च है, सेंधा नमक है, पीली सरसों है, बनारसी राई है, नीम का तेल है, कुछ लोग नीम के पत्ते भी प्रयोग करते हैं। बाकी आपका जो है इसका कनेर का फूल है, कुछ लोग गेंदे का फूल प्रयोग करते हैं, ठीक है। और शराब हो गई और जो है और थोड़ी बहुत चीज़ें अनुपात से लोग घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इतनी वस्तुएं। तो इसमें जो प्रमुख बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ये है कि एक तो इसमें गुरु की आज्ञा होनी चाहिए। दूसरी बात है ये प्रयोग हमेशा तांत्रिक लोग करते हैं। ये सामान्य मनुष्य को या ब्राह्मणों से जो है पूजा करा के इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रयोग है तंत्र विद्या का। आपने यज्ञ अगर किया, मछली शराब की उसमें आहुति डाल दी, यज्ञ में मछली भी डाली, शराब भी डाला और ये वस्तु भी डाली, लाल मिर्ची, स्यावन, काली मिर्च और पीली सरसों, बनारसी राई, ये सब पड़ा हुआ, उसमें सेंधा नमक पड़ा हुआ है। तो ये यज्ञ जैसे ही ख़त्म होगा, जैसे बलि दी जाएगी, सामने जो आपका शत्रु है
अब चाहे वो आपके ऊपर तंत्र विद्या करा रहा हो चाहे कुछ, उसके ऊपर कि ये चीज़ें जाएंगी जो उसमें मंत्र में दिया हुआ है, उसको कष्ट होना शुरू हो जाएगा तुरंत उसके ऊपर। मतलब आपने ऐसे समझो कि तंत्र विद्या का प्रयोग कर दिया। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर वो शत्रु पहले से आपके ऊपर तंत्र विद्या करा रहा है तो सीधे सीधे वो जो है अपने तांत्रिक के पास भागेगा। अब क्या है, चूँकि ये तंत्र प्रयोग है तो इसको पलटा जा सकता है। तो अगर वो व्यक्ति सामने वाला जो है आपका शत्रु किसी तांत्रिक के संपर्क में और आपने ये खुद से ये किया और आपको तंत्र विद्या का ज्ञान नहीं है, तो ये पूरा प्रयोग आपका वहाँ का तांत्रिक जो है पलट पड़ेगा। पलट का विधान होता है तंत्र विद्या को पलटने का, वहाँ से पलटेगा। ये पूरे बगलामुखी का आपका जो आपका गया हुआ है यहाँ से प्रयोग, ये पूरा आपके ऊपर आ जाएगा। आप और परेशानी में पड़ोगे और आपको कोई ठीक समझ में नहीं आएगा, आप ठीक नहीं कर पाओगे उसको। तो मैंने बहुत सारे मरीज इस तरीके के ठीक भी किए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो जा करके नालखेड़ा में यहाँ वहाँ दुनिया भर का पंडितों से जो है ये हवन करा के चले आए और उनके ऊपर तांत्रिकों की समस्या थी, तंत्र मंत्र का प्रयोग था। तो जो व्यक्ति उनके ऊपर जो है करा रहा था इस तरीके का प्रयोग, फिर उसके पास जब चीज़ें जाएंगी तो वो अपने तांत्रिक के पास इलाज कराने जाएगा। तो इधर उधर अगर आप करोगे इसको तो सिद्ध पीठ में तो इसका उतना प्रभाव नहीं होता इस तरीके से कि उतनी ज़्यादा आपको समस्या होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आपने बाहर ये कार्य किया तो बाहर आपको ये परेशानी होगी, वो तंत्र विद्या उसके ऊपर जाएगी और वहाँ से तुरंत अपने तांत्रिक से संपर्क करेगा, सब कुछ पलट के आपके ऊपर आ जाएगा। और अगर कोई तांत्रिक आपके ऊपर प्रयोग कर रहा हो, इधर से आप ये काम करोगे तो तांत्रिक के ऊपर जाएगा, तांत्रिक इसको आधे घंटे के अंदर वापस भेज देगा। क्योंकि किसी के पास जो है उसने अगर बड़ी जो है संख्या में उसकी जफा तदा कर रखी है, पुरस्चरण है, तो उसको वस्तुओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तुरंत पलट सकते हैं। तो ये इसकी बारीक बात है कि कोई भी जो आम आदमी है वो लाल मिर्चे का हवन और ये शराब और मछली और ये सब ना करे, बिना गुरु के रहे मौजूद। ये सब आप किसी तांत्रिक के जरिए करवा सकते हैं, तांत्रिक ही इसका प्रयोग करें। ताकि तांत्रिक जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें से बंदिश लगाई जाती है। जैसे मैंने ये प्रयोग किया किसी के ऊपर तो मैंने उसमें बंदिश लगाई, पलटान की बंदिश बोलते हैं उसको। इसको लगाने से क्या होता है कि कोई चीज़ इधर से पलट के इधर नहीं आएगी। जो ये मेरा प्रयोग गया वो शत्रु के ऊपर गया, वो कितना भी कोशिश कर ले किसी भी तांत्रिक के पास चला जाए लेकिन उसको वापस नहीं भेज सकता। तो ये इसकी खास बात है कि जो बगलामुखी मंत्र में आपको जानने की ज़रूरत है किस तरीके का प्रयोग न करें। बाकी और सारी बातें मैंने 2 वीडियो बना रखी है माता के ऊपर, तो उतना उसमें पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही।